ये हेलो स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा गया है कि जो वेपर प्रेशर है ना ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वो 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा ये गया है मोलरिटी बताओ ऑफ ग्लूकोज और मोलरिटी बताओ। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो किसी सॉल्यूट को जो है उसको पानी में या किसी सॉल्वेंट में डाल दिया जाए तो वेपर प्रेशर में कमी आती है। जो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन की। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और पी उसका सॉल्यूशन का है और पी नॉट माइनस पी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है फार्मूला इसका। तो चलो इसको N1 मान लेते हैं, N1 सॉल्यूट वाले को और ये N2 मान लेते हैं सॉल्वेंट वाला। लेकिन डाइल्यूट है तो हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। वैसे फार्मूला तो एक्चुअल में ये है, तो इजी क्या कर सकते हैं, N1 को इसको जो है छोड़ दो। वैसे तो मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये कितना पार्ट है टोटल मोल्स का, तो ये डायरेक्ट इससे आ जाएगा बस। तो कैसे आ जाएगा, क्योंकि प्योर का होता है 760 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम और ये 75 है। मिलीमीटर हम बोलेंगे तो 750 और 760, तो 760 में 750 घटा दिए तो ये 10 हो गया और ये 760 हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया बस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। आंसर हो गया सेकंड पार्ट का 1/76 इज द आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये पूछ रहा है जो है मोलरिटी। अब मोलरिटी कैसे डिटरमाइन करें, वो हमें ये देखना है कि 1000 ग्राम या 1 kg पानी में कितने मोल्स हैं ये देखना है। तो इसमें 1 kg में जितने मोल्स हैं वो अपने को देखना है। तो जितने मोल होंगे वही मोलरिटी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे करा जाए। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फार्मूलों को रट लेते हैं। रटने से काम नहीं चलता, काम चलता है आप उस सब्जेक्ट को समझें। अब 1 kg सॉल्वेंट में मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये करना है, वही मोलरिटी है। ठीक है, अब कैसे करें इससे कैसे करें, मोल फ्रैक्शन आ गया। अरे बड़ा आसान है। 1 kg सॉल्वेंट पानी जो होता है, ये पानी की बात चल रही है, जो पानी होता है उसमें 1000/18 55.5 मोल्स होते हैं। ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो हर 76 मोल में 1 मोल है। तो जो 55.5 मोल में जितने मोल होंगे सॉल्यूट के वही मोलरिटी हो जाएगी। क्योंकि 55.5 अगर मोल ले लेंगे ना पानी के तो 1000 ग्राम पानी ले लिया आपने, तो 1000 ग्राम में मोल कितने हैं, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन पहले आ गया था कि 76 पानी के मोल में 1 मोल है उसकी। तो 55.5 में कितने मोल है, तो जो 55.5 मोल में जो होंगे वही 1000 ग्राम में होंगे, क्योंकि 1000 ग्राम में पानी के मोल 55.5 है। तो हमें एक्चुअल में 1 kg सॉल्वेंट में मोलों की संख्या चाहिए होती है, उसी का नाम मोलरिटी है बस। 1000 ग्राम मीन्स 55.5 मोल ऑफ वाटर। अब आप लोग ये कैसे निकालते हैं, इसमें भी क्या है,
पानी का जो ग्राम मालिक्यूलर वेट है वो 18 है, तो 1000/18 बैठ जाता है 55.5। तो 55.5 में निकाल लें, तो हमें 76 में पता है 1 मोल है, तो 55.5 में कितने निकाल लो आप, 1/76 इंटू 55.5, दिस इज द मोलरिटी जी। हाँ, तो इसमें ये कहता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर 5% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ग्रेविको एट 100 अज्यूमिंग रॉड्स लॉ टू बी वैलिड। 5% बाई वेट है, इसका मतलब क्या है यार, 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो 95 ग्राम 95 ग्राम पानी है और 5% वो ग्लाइकोल है। मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम ये और ये है ग्लाइकोल सॉल्यूट है और 95 ग्राम पानी। तो ये कह रहा है कि अब हमें ये बताइए वेपर प्रेशर। तो ठीक है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर होता है N अपॉन N प्लस N। अब इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये डाइल्यूट ही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि दिख भी रहा है, क्योंकि इसका मालिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है 92.1 है और ये 5% है, तो बहुत कम मोल आएंगे इसके, तो हम ऐड में छोड़ सकते हैं। तो ये N अपॉन N हो गया, यहाँ N जो उसके हो गए। तो अब ये पूछ रहा था कि वेपर प्रेशर पूछ रहा था, तो ये अपने को प्योर वाटर का पता होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, तो ये 76 आ जाएगा काम में माइनस P, और इसके जो मोल आएंगे 5 ग्राम और इसके 95 ग्राम में, पानी 95 ग्राम है, तो 95/18 कर देंगे और ये 5/92.1 कर देंगे। तो अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, पी का मान आएगा। हाँ, ये यूं कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का है वो 957 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम है, और उसका टुलिन का TOLUNE उसका जो है वो 379.5 मिलीमीटर है। तो कह रहा है इसका बेंजीन और टुलिन का मिक्सचर का रेशियो बताओ, किस रेशियो में ये मिक्स करेंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि जो मिक्स करेंगे x और 1 माइनस x, तो जो x है तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि 957x बेंजीन का हो गया प्लस 379.51 माइनस x। अब जो है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 760 है, इसको 760 लिख दो, इसमें x का मान आ जाएगा। जो x का मान आएगा ये दोनों ही फ्रैक्शन आएंगे, क्योंकि टोटल मैंने क्या ले लिया है दोनों का 1, तो एक x है रेशियो, तो दूसरे का 1 माइनस x है। तो जो x का मान आ जाए उस फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो टोलिन का आ जाएगा। तो ये इनका रेशियो आ गया x:1 माइनस x। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है वो मैं और इस सवाल में बताना चाहता हूं कि जो x और 1 माइनस x आए ये तो इस रेशियो में लिक्विड फेस में मिले हुए हैं। फिर अगर ये पूछा जाए कि ये वेपर में जो वेपर बनी होगी उसमें ये किस रेशियो में होंगे, ये पूछा जाए, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझो आप, जो इजी एग्जांपल। जैसे एक जो है 100 है, एक का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, एक का 200 है। अगर इनको हाफ हाफ मिलाया गया है तो सॉल्यूशन का जो जिसमें दोनों सॉल्वेंट हैं उसका वेपर प्रेशर होगा 1/2 × 100 प्लस 1/2 × 200 बराबर ये होगा P जो सॉल्वेंट का है, जो मिक्सचर का, तो वो 150 आ जाएगा। अब जब 150 आ गया इस केस में, तो यहां पर इस 150 में ये वेपर ये जो है जो 150 है इसमें उस वेपर में ये कितनी पहुंची है, ये वाला
और ये कितना पहुंचा है वेपर। तो एक्चुअल में वेपर किस रेशियो में, ये कैसे पता लगे। एक्चुअल में ये जो प्रेशर दे रहा है वेपर में वो तो 50 दे रहा है, हाफ इंटू 100, और ये दे रहा है 100। तो ये वेपर में इनका जो रेशियो होगा वो होगा 50:100। और लिक्विड फेस में क्या है, जबकि देखा जाए तो क्या है 1:1 है। 1:1 है मतलब 1/2 हाफ है। और यहां क्या होगा वेपर के केस में 1/3:2/3, क्योंकि इसका जो प्रेशर पहुंचा होगा तो ये वेपर में जिस रेशियो में ये प्रेशर होता है उसी रेशियो में मोल होते हैं वेपर फेस में। तो इसका जो प्रेशर जा रहा है वो 50 जा रहा है, ये अपना 50 जा रहा है, और इसका 100 जा रहा है। तो वेपर फेस में तो इनके जो मोल्स का रेशियो होगा वो 50:100 ही होगा। ये मैं समझाता हूँ,